हेलो गाइज, एक एरर को लेकर हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे सामने जो एरर आती है वो इस तरह से आती है, प्लीज करेक्ट बिलो एरर, प्लीज इंटर वैलिड डिटेल्स गलत होने की वजह से वो एरर हमारे सामने आती है। तो उस एरर को आज हम फिक्स करेंगे, लाइव में आपको फिक्स करके दिखाऊंगा। तो वीडियो पे बने रहिए और मैं आपके सामने लाइव करके दिखाऊंगा कि एरर जिस वजह से भी आती है वो सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए मैं ये वीडियो आप तक लेकर आया हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और किस किस गलतियों से हमारे वो एरर आती है तो सारी चीज़ की हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो जो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्त लाइक भी कर लेना, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो हमें बड़ी खुशी मिलती है। तो दोस्तों लाइक भी कर लिया करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम क्रोम में ही आते हैं। तो यहाँ सर्च बार में हम बिल टैप करते हैं, उसके बाद इंटर कर देते हैं। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है ये वेलकम टू उत्तर प्रदेश पावर, इस पर हमें चले जाना है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इस तरह का पोर्टल आपके सामने खुलेगा, तो सबसे पहले OTG रजिस्ट्रेशन इस पर चले जाना है और यहाँ पर आपको ज़िला सिलेक्ट करना है। जो भी ज़िला है आपका वही सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो वितरण है वो आपका ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नीचे ज़िला भी सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर अब हमें खाता संख्या डालना है, यानी अकाउंट ID। तो अकाउंट ID हमें सबसे पहले करंट बिल निकाल लेना है और उसकी की ID हमें यहाँ पर डालना होगी। तो अकाउंट ID हम बिल पर देख लेते हैं, उसके बाद अकाउंट ID डालते हैं और उसके बाद जो ये कैप्चर है 9 + 9 यानी कि ये 18 हुआ। इस वाले बॉक्स में हमें 18 भरना है। और उसके बाद दोस्तों चेक एलिजिबिलिटी, इस पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर कुछ एरर आई। तो पहली एरर हमारे सामने ये इस तरह की भी आती है, तो इसको भी हम सॉल्व करते चलें। तो ये एरर किस लिए आई है? ये एरर इसलिए आई है या तो हमारा वितरण सही नहीं है। तो चलिए हम वितरण चेक कर लेते हैं। तो वितरण तो सही है हमारा, लेकिन अब हम चलते हैं अकाउंट नंबर पर। तो 7000 यानी 7000। उसके बाद ये जो हमारा कैप्चर चेंज हुआ, इसको फिर से दोबारा डालना पड़ेगा हमें। तो चलिए इसको दोबारा डालते हैं। तो 9 पॉइंट, तो ये है 9 + 9 यानी 18। तो 18 हमें भरना होगा। उसके बाद चेक एलिजिबिलिटी, इस पर फिर क्लिक करना होगा। बधाई हो, आप एक मुफ्त समाधान सरचार्ज माफ़ी योजना में नामांकन करने के लिए पात्र हैं। उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको मालूम है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर अपना वितरण सिलेक्ट करें। तो वितरण बिल में ही देख के सिलेक्ट करें। यहीं पर हमारी एक एरर आती है, उस एरर को हम फिक्स जो करेंगे तो यहीं पे करेंगे। इसमें 4 वितरण हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो चारों में से जो हमारा वितरण है वो बिल पे देख लें। तो बिल पे किस तरह से देखेंगे? बिल पे इस तरह से देखेंगे, ये जो ऊपर है ये वितरण है और उसके बाद ये जो बीच में है ये बिल नंबर है और उसके नीचे जो है अकाउंट ID, तो ये अकाउंट नंबर कहलाता है। तो अकाउंट ID इस तरह से चेक करनी है। तो वापस चलें। तो यहाँ पर हमें वितरण सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमें अकाउंट नंबर भरना है। अब जो है हमें अब बिल नंबर भरना है। तो बिल नंबर भी आपके बिल पे जैसे मैंने बताया आपको वही देखकर भरना है। उसके बाद हमें कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। तो इस तरह की जो एरर है एक कॉमन एरर है, यानी ज़्यादातर लोगों के सामने ये एरर आती है। प्लीज़ करेक्ट बिलो एरर, प्लीज़ इंटर वैलिड डिटेल्स। इसका मतलब है कि आप जो डिटेल्स में फिल कर रहे हैं वो वैलिड नहीं है, यानी कहीं ना कहीं उसमें कोई गलती है, वो वैलिड नहीं है। तो अब हम वैलिड करते हैं इसको। तो यहाँ पर हम अकाउंट नंबर चेक कर लें और ये जैसे मैंने बताया वितरण चेक कर लें। उसके बाद अकाउंट नंबर चेक कर लें। उसके बाद जो बिल नंबर है इसको ठीक से चेक कर लें। तो दोबारा से हम डालते हैं, इसको हटा देते हैं, दोबारा से डालते हैं और अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद भी हमारे सामने ये एरर आई, तब कि हम सब कुछ चेक कर चुके, सब कुछ हमारा राइट है, लेकिन फिर भी ये एरर आ रही है। तो अब ये जो एरर आ रही है इसको कैसे फिक्स करेंगे? तो दोस्तों इसको बिल्कुल फिक्स करेंगे, 100% फिक्स करेंगे। परेशान होने की कोई बात नहीं है, आप इसको बिल्कुल ही सही करेंगे। तो चलिए इसको सही करते हैं और इस तरह से सही करते हैं जैसे कि मैंने बताया हमें बिल नंबर की ज़रूरत है। यानी ज़्यादातर कॉमन बात जो है वो बिल नंबर गलत होने से ही ये एरर आती है। हालांकि इन चीज़ों से भी आती है, लेकिन ज़्यादातर जो एरर आती है वो बिल नंबर गलत होने से आती है, क्योंकि बिल नंबर हमारा
राइट नहीं होता। बिल हो सकता है वो पहले कभी निकाल दिया और हमें पता नहीं चला, वो दे के नहीं गया बिल। तो इस तरह की दिक्कतें हमारे सामने होती हैं कि बिल का हमें पता ही नहीं वो कब निकला है। हालांकि बिल पे डेट होती है, लेकिन हम फिर भी उसको समझ नहीं पाते कि बिल हमारा कब निकला है। तो चलिए अब हम इस बिल नंबर को कहाँ से निकालेंगे। तो बिल नंबर फाइंड करने के भी मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा। 4 तरीके से हमें बिल नंबर निकाल। पहला तरीका, तो आप बिल निकलवाएं, करंट बिल निकलवाएं उससे बुला के, और उस पर बिल नंबर देख लें। ये तो रहा पहला तरीका। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप वो आया नहीं है बिल निकालने और आपको बिल नंबर चाहिए, तो आप फ़ोन करके भी उससे बिल नंबर ले सकते हैं। तीसरा तरीका है कि आप बिजली घर में अगर आपकी जान पहचान है या आपको कोई जानता है, तो उससे फ़ोन करके अपना अकाउंट नंबर बता के भी बिल नंबर ले सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं काफ़ी टाइम की प्रोसेसिंग है, लेकिन हमें अर्जेंटली चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, अब हमें गूगल पे ओपन करना होगा। तो इसके लिए हमें अपने मोबाइल पे चलना होगा। तो मैं मोबाइल पे आपको बताता हूँ, उसके बाद फिर वापस हम यहीं आएंगे। तो चलिए पहले मोबाइल पे चलते हैं। तो दोस्तों हम अपने मोबाइल पर आ चुके हैं। अब हमें प्ले स्टोर पर जाना है। और दोस्तों प्ले स्टोर पर आने के बाद यहाँ पर हमें टैप करना है गूगल पे, और उसके बाद सर्च में सर्च कर लेना है। अब मेरे में ये इंस्टॉल है, अगर आपके इसमें इंस्टॉल नहीं है तो पहले आप इंस्टॉल कर लें, फिर उसमें अपना अकाउंट बना लें। और अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप किसी दूसरे मोबाइल में जिसमें इंस्टॉल है उसमें अपना चेक कर लें, आपका हो या आपके पड़ोसी का हो या आपके किसी भाई बंद का हो या आपके यार दोस्त का हो, तो उसमें भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ और किस तरह से चेक करना है। तो ये ओपन हो चुका है। तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब हमें नीचे चले जाना है, वीडियो को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए, और हमें यहाँ आ जाना है इलेक्ट्रिसिटी पर। इलेक्ट्रिसिटी पे आ जाना है। तो दोस्तों मेरे में लिंक अकाउंट यानी पहले से ही अकाउंट लिंक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये जो ऊपर लाइन देख रहे हैं इस पर क्लिक करना है, तो इसको हटा देना है। तो डिलीट कर दिया मैंने। अब इसको अनलिंक कर देना है, अनलिंक अकाउंट, इस पर क्लिक करना है। तो ये अनलिंक हो चुका है। उसके बाद वापस चलना है। अब यहाँ पर आपको अपना वितरण सिलेक्ट करना है, जहाँ से आपको बिजली मिलती है। तुम्हारा जो भी हो वही सिलेक्ट करना। मेरा जो है पश्चिमांचल विद्युत वितरण, तो मैं इसी पर जाऊँगा। आपका जो हो उस पर ही जाना। उसके बाद यहाँ पर कस्टमर नंबर है, तो यहाँ पर हमें अकाउंट आईडी डालनी है। अकाउंट आईडी हमने डाल ली। अब जो है हमें लिंक अकाउंट, इस पर क्लिक करना है। तो हमारा जो अकाउंट है वो लिंक हो चुका है। अब हमें फिर नीचे लिंक अकाउंट, इस पर ही क्लिक करना है। तो जो हमारा अकाउंट था वो लिंक हो चुका है। अब हमें इस पर 22,913 रुपये हैं, इसको लिख लेना है, ताकि अब जब हमें स्कीम जो मिलेगी उसमें जो छूट मिलेगी उसे हम कैसे चेक करेंगे। तो इसको ओपन करते हैं। उसके बाद ये पूरी डिटेल हमारे सामने बिल की आ गई है। तो ये है हमारा नाम, जिस नाम से बिल है, और उसके बाद है बिल नंबर। तो इस बिल नंबर को हम पेंसिल से कहीं भी लिख लें। और उसके बाद जो है हमारी अकाउंट आईडी है। ये तरीका सबसे बेस्ट है। इसी तरीके से आप बिल नंबर निकालें। तो इस तरह से आपको दोस्तों बिल फाइंड करना है और बिल नंबर निकाल लेना है, उसको ठीक से लिख लेना है। उसके बाद हम फिर से सिस्टम पे चलेंगे। बाकी चीज़ मैं आपको सिस्टम पर चल के बताऊँगा। तो दोस्तों हम सब कुछ कर चुके और अपना बिल नंबर भी निकाल चुके। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने बिल नंबर भी निकाल चुके हैं और किस तरह से बिल नंबर निकाला। अब हम ट्राई करते हैं दोबारा से कि अब वो एरर हमारे सामने आएगी या नहीं आएगी। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो फिर हमें OTS रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना है, और अकाउंट नंबर के बाद यहाँ पर कैप्चा डालना है, और उसके बाद क्लिक एलिजिबिलिटी, इस पर क्लिक करना है। फिर प्रोसीड कर देना है। फिर यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन करना है, और अब यहाँ पर हमें वितरण सिलेक्ट करना है। उसके बाद अकाउंट नंबर डालना है। ये लाइव करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। और उसके बाद बिल नंबर डालना, जो हमने निकाला था गूगल पे जब पे जाके जो हमने बिल नंबर निकाला था, अब वो बिल नंबर यहाँ हम डालते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो हमारे सामने दोस्तों वो एरर बिल्कुल नहीं आई। तो दोस्तों हमारा डेटा है जो खुल कर आ चुका है। अब वो एरर हमारे सामने नहीं आई। तो यहाँ पर हमें ये अकाउंट नंबर है, ये बिल नंबर जो हमने निकाला था, उसके बाद ये कितने वाट का हमारा कनेक्शन है वो है, उसके बाद नाम है, उसके बाद और उसके बाद सारा पता है। उसके बाद हमें यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है, उसके बाद कन्फर्म ईमेल आईडी डालनी है, और उसके बाद पासवर्ड बना लेना है, और उसके बाद री पासवर्ड डालना है। उसके बाद यहाँ
क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर आंसर देना उसी क्वेश्चन का, और उसके बाद टर्म कंडीशन पे टिक कर लेना है, और उसके बाद हमें सबमिट कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से हमारी जो एरर है वो दूर हो चुकी है, और हमने जो एरर को आपके सामने बिल्कुल हटा दिया है। और इस तरह से आप करिए और एरर बिल्कुल नहीं आएगी। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इसी तरह से फॉलो कीजिए। तो दोस्तों बड़ी मेहनत से मैंने आप तक ये वीडियो पहुँचाया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। और इसी के साथ आपका दोस्त आपसे इजाज़त चाहता है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।